घर बैठना बहुत ज़रूरी है कि रेस्पिरेटरी इलनेसेस के केसेस एंड मेटानीमो वायरस इज ओनली कंट्रीब्यूटिंग 6% ऑफ द एडमिशंस, जो कि अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाए, लोगों को बताया जाए क्या इनको ब्लेम नहीं कर सकते। अगर एज तो हम मास्क पहन लें, हम सैनिटाइज करें रेगुलरली, इन चीज़ों में तो कहीं गवर्नमेंट का कोई रोल है नहीं। सो हमें अपने आप ही कॉन्टैक्ट में आते हैं जिनको मेटानीमो वायरस से। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अंकुश महाजन। चाइना में 2020 में वायरस आया और उसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा और न जाने कितनी ही जो है मौतें उस कोरोना वायरस की वजह से हुई। हर साल उसके बाद नया इसका वेरिएंट आना शुरू हुआ और अब एक नया वेरिएंट आया HMPV, जिसे नाम दिया गया है। और इसको लेकर भी अब चाइना के बाद अब दूसरे दुनिया के देशों में भी अब इसको लेकर हड़कंप मचना जारी है। भारत में भी अगर बात की जाए तो 2 इसके नए केसेस आए हैं और ख़ास तौर पर ये जो है बच्चों में इस वेरिएंट के पाए जाने के जो है वो लक्षण सामने ज़्यादा आ रहे हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर विक्रम बेदी, चंडीगढ़ सेक्टर 33 बेदी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, ये हालांकि ये एक जो वायरस जो आया HMPV, ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है और ये खास तौर पर कहा जा रहा है कि बच्चों के ऊपर इसके लक्षण पाए जाते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल। सो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कोई नया वायरस नहीं आया है। ये वायरस 2011 में नीदरलैंड्स में फर्स्ट आइसोलेट हुआ था एंड अभी पीक विंटर टाइम चल रहा है। सारे फ्लूज़ जो हैं हमारे विंटर में हमें स्प्रेड उनका जो है वो ज़्यादा होता है। एंड अगर हम HMPV ह्यूमन मेटानीमो वायरस की बात करें तो ये इंडिया में पहले भी आता रहा है। एंड अभी अगर हम बात करते हैं कि फ्लू भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, इन्फ्लुएंजा, अडीनो वायरस भी बहुत चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिंसेशल वायरस भी काफ़ी तादाद में उसके केसेस पाए जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 2 केसेस पॉजिटिव आ गए हैं, बट प्रॉब्लम इज़ द टेस्टिंग। कोविड की जो किट्स थी दे वर सब्सिडाइज्ड एंड उसका अवेलेबिलिटी बहुत आसान थी। प्रॉब्लम इज़ इस वायरस के अगेंस्ट अभी तक हमारी टेस्टिंग जो है वो बहुत रबस्ट नहीं है, लैब्स नहीं है जहाँ पे वो टेस्ट किया जाए। सो पहली बात है कि ये पैनिक की सिचुएशन नहीं है कोई, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो गए हैं इस वायरस को देखते हुए। कभी भी ये पैंडेमिक लेवल तक नहीं पहुंचा है, बट प्रॉब्लम विद वायरसेस इज़ कि ये म्यूटेट करते हैं। अब यही इच्छा है कि ये म्यूटेट एक वर्स चीज़ के लिए ना करे और ये इतना फैले ना। डॉक्टर साहब, इसके क्या लक्षण क्या है कि जो कहा जा रहा है कि बच्चों में ही ज़्यादा पाए जा रहे हैं, क्या लक्षण? बिल्कुल। सो सबसे ज़्यादा अंडर 14 एज ग्रुप जो है उनको देखा गया है कि चाइना में वो एज ग्रुप सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। एंड अबव 65 जो है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कैटेगरी है। इनमें देखा जा रहा है ये एक आम फ्लू की तरह इसके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, कफ, कोल्ड, फीवर, बॉडी पेन्स एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू निमोनिया एंड हॉस्पिटलाइजेशन। पर ये सब केसेस में नहीं है, सिर्फ सिवियर केसेस को ही हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आर ट्रीटेड एट होम। बेंगलोर में जो 2 केसेस आए उसके बाद एडवाइजरी जारी की गई है, दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से भी जो है एडवाइजरी जारी की गई है। आपको लगता है कि ऐसी ये भी, हालांकि ये बता भी रहे कि ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन लोगों के लिए डूज एंड डोंट्स तो हर चीज़ में होते हैं, इसके लिए क्या डूज एंड डोंट्स है हम जानना चाहेंगे? सबसे बड़ा डूज एंड डोंट्स जो मेरे हिसाब से है, अभी अगर हम नॉर्थ इंडिया की स्पेशली बात करें, यहाँ पे सर्दी पीक टाइम पे है एंड द प्रॉब्लम विद कफ कोल्ड इज़ के थोड़ी सी भी किसी को सर्दी, खांसी या बुखार होता है, हम सीधा ब्लेम कर देते हैं कि ये तो मौसम की वजह से है, कल शाम को बाहर गए थे तो हमें सर्दी होगी। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को भी कोई वायरल लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं तो दे शुड नॉट सिट एट होम। एंड सबसे ज़रूरी बात है रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग की, कि अगर बच्चों को सिम्टम्स हैं प्लीज़ उनको स्कूल ना भेजिए, बिकॉज ये वायरस जो है ये भी इसका स्प्रेड काफ़ी रैपिडली होता है। तो बचाने का तरीका क्या है, हमें सेल्फ क्वारंटाइन करना पड़ेगा। जिनको ये केसेस हैं, जिनको कोई भी फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, उनको घर बैठना बहुत ज़रूरी है ताकि स्प्रेड ना हो ये आगे। जी, आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन है कि अब इसके लिए अवेयरनेस कैंप्स होने चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उससे जो है टैकल किया जाए आसानी से?
बिल्कुल। सो अगर हम चाइना की बात करें, दिसंबर में अगर हम उनके स्टैट्स देखें तो पाया गया है कि रेस्पिरेटरी इलनेसेस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हॉस्पिटल्स आर फुल एंड एडमिशन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पर इसमें सिर्फ एक वायरस नहीं है जो वहाँ फैल रहा है, वहाँ पे एक कॉकटेल ऑफ वायरसेस हैं जो सारे एक साथ अभी पीक पे हैं। पीक पे क्यों हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा, विंटर सीजन इज़ द टाइम फॉर ऑल फ्लूज। तो वहाँ पे भी एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, आरएसवी वायरसेस फैल रहे हैं। उनमें से एक मेटानीमो वायरस है, एंड मेटानीमो वायरस इज़ ओनली कॉन्ट्रीब्यूटिंग 6% ऑफ द एडमिशन्स, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए कैसे अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाए, लोगों को बताया जाए, क्या चाहते हैं, कैसे होना चाहिए? अवेयरनेस ड्राइव सबसे ज़रूरी चीज़ है। देखो, हम हर चीज़ में गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न अगर आपको कोई भी फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, यू हैव टू टेक वही पुराने कोविड वाले प्रोटोकॉल्स हमें अपनाने चाहिए। हमें खुद को सेल्फ क्वारंटाइन करना चाहिए। अगर हमें पता है हमारे आसपास कोई स्नीज़ कर रहा है, कफ कर रहा है या फीवर है, तो हम मास्क पहन लें, हम सैनिटाइज करें रेगुलरली। इन चीज़ों में तो कहीं गवर्नमेंट का कोई रोल है नहीं। सो हमें अपने आप ही जागरूक होना पड़ेगा, एंड हमें सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा एंड रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि हम अपने वर्क प्लेस पर जाएं ही ना अगर हमें कोई सिम्टम्स हैं। डॉक्टर साहब, कितनी तेज़ी से फैलने वाला जो वायरस है, आपको क्या लगता है? सो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इट इज़ 3 to 5 days। अगर आप किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं जिनको मेटानीमो वायरस से जो प्रभावित है, तो आपको 3 to 5 days के विद इन ये सिम्टम्स आ जाते हैं। अब कोविड में विरुलेंस नाम की एक चीज़ थी कि कितनी जल्दी फैलता है, एक से कितने लोगों को ये अफेक्ट करता है, इसका डेटा अभी कहीं पे मौजूद नहीं है, बिकॉज जो सैम्पल साइज़ है ऑफ पॉजिटिव पीपल दैट इज़ वेरी वेरी लेस। सो मेरी अपील यही रहेगी कि हम अपने टेस्टिंग मैन्यूवर को स्ट्रेंथन करें। कोविड का हमने टेस्टिंग किट बना ली, बाकी वायरसेस की भी हमारी टेस्टिंग किट ज़रूरी है, बिकॉज ऑन अ ओपीडी बेसिस दीज टेस्ट आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड दे आर नॉट अफोर्डेबल। सो अगर हम ये टेस्टिंग किट कर लेंगे, हमारे पास एक्चुअल साइंटिफिक डेटा होएगा टू नो कि प्रेवलेंस एक्चुअली में यहाँ पहुँच चुका है या नहीं पहुँचा है। पर ये तो गवर्नमेंट के एंड पर होगा जो टेस्टिंग किट्स बननी है। आपने बताया कि क्या डूज एंड डोंट्स है, खासतौर पर बच्चों को, जो अगर किसी में कोई ऐसे सिम्टम्स हैं उनको स्कूल नहीं भेजना, आपने ये भी बात की। लेकिन जहाँ तक बात बड़ों की, क्या बड़ों में भी ये वायरस इफेक्ट होता है उसी तरीके से जैसे बच्चों में? डेफिनेटली बड़ों में 2 एज ग्रुप्स हैं, एक है 65 एंड अबव एंड 14 के नीचे की हमने बात करी। दूसरा वनरेबल ग्रुप है, दैट इज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल, जिनको ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, जैसे कि जिनको किडनी का इशू है, डायबिटीज़ का इशू है, कैंसर के पेशेंट्स हैं। इन लोगों को आई फील दे शुड वेयर अ मास्क अभी से ही, बिकॉज मैं सिर्फ मेटानीमो वायरस की बात नहीं करूँगा, बाकी वायरसेस भी जो हैं वो बहुत स्पीड से स्प्रेड हो रहे हैं। तो विंटर का टाइम है, जैसे ही माहौल ठीक होएगा, सनलाइट बढ़ेगी, ये वायरस अपने आप ही ये डाई डाउन हो जाते हैं। तो जो वल्नरेबल ग्रुप है एंड अबव 65, दे शुड अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस एंड दे शुड वेयर अ मास्क अगर वो क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं तो। सो बिल्कुल ये थे डॉक्टर बेदी जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो HMPV जो वायरस है, जिसके बारे में अब दुनिया भर में बातचीत शुरू हो चुकी है, उसको लेकर हालांकि अभी भारत में घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कोई ये वायरस जो है कोई नया वायरस नहीं है, काफ़ी पुराना वायरस है। हालांकि अब इसका जो वेरिएंट जिस तरीके से आया है वो ज़रूर एक नया उसको कह सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो इस तरीके से बाकी जो वायरस के ऊपर जो सिम्टम्स आते हैं, ख़ासतौर पर खांसी जुकाम और तरीके हैं, उन्हीं अगर वो चीज़ें आती है तो किसी को भी घर नहीं बैठना, उसके लिए तुरंत जो है डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। और ख़ास तौर पर हालांकि अभी इसकी टेस्टिंग जो है वो नहीं हो पा रही, उसके लिए बढ़ाने की ज़रूरत ज़रूर बता रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पर सबसे पहली जो इसके ऊपर जिम्मेवारी बनती है वो माता पिता की जिम्मेवारी बनती है। अगर उनके बच्चों में इसी के कोई वायरस के कोई सिम्टम्स है, उन्हें वो स्कूल ना भेजें ताकि दूसरों को इस वायरस से बचाया जा सके। और जिस तरीके से कोरोना वायरस के समय जो है सेल्फ क्वारंटाइन जो है किया गया था, उसी तरीके की प्रक्रिया अब अपनानी चाहिए ताकि इस वायरस के आगे फैलने से इसे रोका जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट कुलजिंदर सूद के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।